वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि वजीर आला सिंध ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हिदायत दे दी है। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि जिन इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है वहाँ पर सफाई के काम मजीद बेहतर बनाए जाएँ। वजीर आला सिंध ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हिदायत दे दी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर ज़िले अफसरान को हिदायत की हैं कि वो बाज़ारों और मार्केटों का दौरा करें और निर्ख नामों के हवाले से इकदाम करें। तमाम कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए अशिया खुर्दोनोश पर ज़ाब्ता रखें। ज़िला इंतज़ामिया को प्राइस कंट्रोल के इख्तियारात दिए गए हैं, इसलिए खुद साख्ता कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि रमज़ान के दौरान तमाम दुकानों, सब्जी और फल के स्टॉल्स पर प्राइस लिस्ट आविज़ा होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि जिन इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है वहाँ पर सफाई के काम मजीद बेहतर बनाए जाएँ। वज़ीर आला ने वज़ीर बल्दियात को सूबे के तमाम शहरों में सफाई के कामों को बेहतर बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस को रमज़ान के महीने में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए निज़ाम मुरतब करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस की अहम शाहराहों और चौराहों पर तैनाती बेहतर बनाई जाए। रमज़ान में ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। उन्होंने IG पुलिस को रमज़ान अल मुबारक के महीने में सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस का अपने अपने मुतालिका इलाकों में गश्त को बढ़ाया जाए ताकि मोबाइल छीनने के वाक़यात पर कंट्रोल किया जा सके। कमांड और कंट्रोल सेंटर्स के जरिए तमाम शाहराहों और बाजारों की निगरानी की जाए और फौरी कार्रवाई करने के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर तवानाई को हिदायत की कि वो के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को को रमज़ान शरीफ में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत करें। रमज़ान उल मुबारक में लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम होना चाहिए। सहर व इफ्तार में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर बल्दियात को हिदायत की कि कराची और हैदराबाद के शहरियों को पानी की फराहमी यकीनी बनाएं। सिंध के वज़ीर बल्दियात और पब्लिक हेल्थ सईद गनी की ज़ेर सदारत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी PHE रोशन शेख, चीफ इंजीनियर्स हैदराबाद और सक्खर डिवीजन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। सिंध के वज़ीर बल्दियात और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सईद गनी की ज़ेर सदारत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी PHE रोशन शेख, चीफ इंजीनियर्स हैदराबाद और सक्खर डिवीजन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सूबे भर में PHE के तहत जारी स्कीमों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट, RO प्लांट समेत दीगर जारी स्कीमों के हवाले से सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी गई। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि तमाम जारी स्कीमें अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल की जाएं। RO और फिल्ट्रेशन प्लांट्स स्कीम में तयशुदा इस्तेदाद के मुताबिक काम करें, इसके लिए तमाम इकदाम को बरूए कार लाया जाए। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान मैंने लाड़काना, नवाबशाह, उमरकोट, थरपारकर में मिट्टी समेत कई इलाकों का दौरा किया, लेकिन वहाँ RO प्लांट्स अपनी इस्तेदाद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन तमाम के मसाइल को हल करके मुझे मुकम्मल रिपोर्ट फराहम की जाए। आइंदा 10 रोज़ में दोबारा इन इलाकों का दौरा करके खुद सूरत हाल का जायजा लूंगा। इजलास में आइंदा माली साल के बजट के लिए PHE की जानिब से स्कीमों पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत II चुंदरीगढ़ रोड की एडिशन के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें II चुंदरीगढ़ रोड को मज़ीद खूबसूरत और कुशादा बनाने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर कराची, स्टेट बैंक के अफसरान, ऑल पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के CEO, महकमा बल्दियात, ट्रैफिक ब्यूरो कराची, वाटर बोर्ड और KMC के अफसरान ने शिरकत की और तजावीज़ पेश की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह ने कहा कि 112 मिलियन की लागत से II चुंदरीगढ़ रोड के 2-2 किलोमीटर रोड को मजीद खूबसूरत और कुशादा बनाया जाएगा। II चुंदरीगढ़ रोड शहर की मारूफ कारोबारी सड़क है, जिसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा। II चुंदरीगढ़ रोड के फुटपाथ की बहाली और तमाम केबल वायर को अंडरग्राउंड किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह की ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को हिदायत की कि II चुंदरीगढ़ रोड ट्रैफिक और पार्किंग के हवाले से स्टडी की जाए। II चुंदरीगढ़ रोड के तमाम
तमाम स्टेक होल्डर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान MOU किया जाए। MOU के मुताबिक सिंध हुकूमत रोड की मरम्मत जबकि बैंक एसोसिएशन तमाम बिल्डिंग्स को खूबसूरत बनाने की पाबंद होगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने ओलंपियन इस्लाहुद्दीन के हमरा नॉर्थ नाज़िमाबाद में रमज़ान उल मुबारक की आमद के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं, रमज़ान उल मुबारक में बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली मुरतब कर ली है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने ओलंपियन इस्लाहुद्दीन के हमरा नॉर्थ नाज़िमाबाद में रमज़ान उल मुबारक की आमद के मौके पर खुसूसी सफाई मुहिम का जायजा लेते हुए कहा कि रमज़ान उल मुबारक मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का महीना है। इस बाबरकत महीने के दौरान मुसलमान ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारते हैं, जबकि बाद नमाज इशा नमाज तरावी के बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं। रमज़ान उल मुबारक में मसाजिद में नमाजियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो जाता है और जुम्मे की नमाज के इज्तिमात खुसूसी तौर पर नुमाया हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि नमाज तरावी के लिए मसाजिद के अलावा मुकर्रर करदा मकामात समेत दीगर मकामात पर सफाई और रोशनी के इंतजामात को बेहतर कर दिया गया है। रमज़ान के महीने में बल्दिया वस्ती का अमला जो है वो ट्रैफिक पुलिस की मुआवनत के लिए मौजूद होगा, जो ट्रैफिक जाम के मसले से निमटने के लिए ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए काम करेगा और हीट स्ट्रोक कैम्प का अमला भी बाकायदगी से अपनी खिदमात अंजाम देगा। चेयरमैन रेहान हाशमी ने हिदायत की कि बल्दिया वस्ती में रमज़ान के दौरान मार्केटों के नज़दीक कैंप भी कायम किए जा रहे हैं। इस मौके पर चेयरमैन वक्स कमेटी बल्दिया वस्ती जमशेद, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अली और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने रमज़ान उल मुबारक के महीने में बल्दिया मलीर की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस अफसरान से मरकजी दफ्तर बल्दिया मलीर के कौंसल हॉल में इजलास हुआ, जिसमें दाऊद चौरंगी ता यूनिस चौरंगी 8000 रोड की तामीर में ताखीर पर गौर खौस और ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने रमज़ान उल मुबारक में दरपेश मसाइल का जिक्र किया, जिनमें शाहराहों की इस्तरकारी, ठेले पथारे और तजावुजात के खात्मे और कायदाबाद ट्रैफिक पुलिस चौकी के अतराफ से मलबे की सफाई और दीगर मसाइल शामिल हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान आवाम को सहूलियात की फराहमी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए बल्दिया मलीर की इंतजामिया जामे मनसूबाबंदी के तहत काम कर रही है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान आवाम को सहूलियात की फराहमी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए बल्दिया मलीर इंतजामिया जामे मनसूबाबंदी के तहत काम कर रही है। बल्दिया मलीर के 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है। बल्दिया मलीर के मुलाजमीन इन पॉइंट्स पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए अपने फराइज अंजाम देंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर को मुतालिका अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बल्दिया मलीर की हुदूद में स्टार गेट, मलीर 15, बकरा पीड़ी रोड, कायदाबाद, दाऊद चौरंगी और कॉलोनी पॉइंट्स पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए बल्दिया मलीर के मुलाजमीन भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने डायरेक्टर लोकल टैक्स को हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया मलीर के मुलाजमीन शाहराहों पर अपने फ़राइज़ को पाबंदी से अदा करें। मरकजी ज़ेली शाहराहों के अतराफ ट्रैफिक की रवानी में मसाइल पैदा करने वाले तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। बल्दिया जनूबी के इलाके ली मार्केट में सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि सड़क की तामीर का काम भी सुस्त रवि से जारी है, जिसके बायस लोग परेशानी का शिकार हैं। बल्दिया जनूबी के इलाके ली मार्केट में सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि सड़क की तामीर का काम भी कई माह से सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस लोग परेशानी का शिकार हैं। इलाका मकीन कहते हैं कई माह कबल सड़क की तामीर का ऐलान कर दिया गया था। 2 दिन में सड़क तामीर हो जानी चाहिए थी, मगर कई माह गुजर गए हैं मगर सड़क तामीर नहीं हुई। तकरीबन 2.5 या 3 महीने से ये खोद के गए हैं और ये बनाने नहीं आ रहे हैं। इधर आगे का खोदा हुआ उन्होंने वो भी काम बंद करके चले गए। अब यहाँ हमारी पानी की भी लाइनें टूटी हुई हैं, गटर की भी लाइनें टूटी हुई हैं। सही है, हम लोग प्यासे बैठे हुए हैं यहाँ पे और कारोबार हमारा बिल्कुल बंद हो गया है। अभी ये आते हैं और देख के चले जाते हैं। असल में गटर ये भरे हुए हैं, वो भरा हुआ है, वो भरा हुआ है। 4-5 गटर जो भरे हुए हैं वो नहीं बनाए इन्होंने। पीछे जो गटर थे उसमें ज़्यादा पानी नहीं बहता था, लेकिन वहाँ पे बना दिया। चलो अच्छा किया उन्होंने, वो बना दिया। लेकिन अभी ये जो है ना 1 हफ्ते से काम बंद करके गए हैं, अभी ये नहीं आए ये लोग। अवाम बेटा अभी मसला ये है कि अभी एक बाइक गई है यहाँ पे, वो गटर में गिरे हैं। बुजुर्ग थे मेरी तरह बिल्कुल, बाइक गड्ढे के अंदर गई सीधी
और यहाँ पे कोई ख़वातीन आ जा नहीं सकती है। यहाँ पे बहुत परेशानी है। यहाँ पे सब फंस जाते हैं, एम्बुलेंस भी फंस जाती है, यहाँ पे स्कूल के बच्चे फंस जाते हैं, बच्चियाँ फंस जाती हैं, समझे। और कुछ लोग तो गटर में गिरते हुए भी हैं, समझे। तो बड़ी परेशानियाँ हैं यहाँ पे। मेन चीज़ हमारा गटर और पानी, जो 2 महीने से प्यासे बैठे हुए हम लोग यहाँ पे, हमारे पास पीने को पानी नहीं है। हम लोग घर से लेके आते हैं पानी और बोतलें भर भर के पीते हैं। यहाँ पे लाइनें काटी हुई इन्होंने, और गटर की भी लाइनें काटी हुई हैं इन्होंने, और पानी की भी लाइनें काटी हुई हैं, और ये जूं का तू पड़ा हुआ है। मेन रोड है और इसका हाल तो ऐसा हुआ है, आप देख सकते हैं 2 महीने हो गए टूटा हुआ ही है, कुछ है नहीं यहाँ पे। मतलब कोई काम करने, जिसका दिल होता है काम करने आता है, नहीं होता छोड़ के चला जाता है। कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा कि हाँ काम हो रहा है, समझ नहीं आती क्या होगा भाई। लोगों ने अपने रूट्स अलग अलग बना लिए, कोई रॉन्ग वे आ रहा है, कोई आ रहा है गिर रहा है, हर दिन देखना ऐसा ही है कुछ। और इसमें हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा इस रोड का। ये तकरीबन 4-5 साल से तो ख़राब ही था, बह रहा था और गिर रहे थे लोग, मच्छर आ रहे थे, खराबियाँ, गंदगी सब था इसमें, कुछ नहीं था। अभी 2 महीने हो गए, लोगों ने तोड़ दिया, काम छोड़ दिया। अब कोई आता है, कभी कोई क्रेन आती है, काम करते हैं, चले आते हैं, जिसका जो दिल होता है वो काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग को। तो इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क की तामीर में ताखिर भी करप्शन के जमरे में आती है। शहर भर में यही हाल है कि सड़कें खोद कर छोड़ दी जाती हैं मगर मुकम्मल नहीं की जाती, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि आइंदा बजट को हासिल करने के लिए कुछ रोज कबल सड़क मुकम्मल करके इलाके की तरक्की के बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। उनका कहना था कि सड़क की तामीर में ताखिर से साफ जाहिर है कि इलाका इंतजामिया ना तो इलाके से मुखलिस है, ना उसे आवाम की भलाई से कोई दिलचस्पी है। सड़क की तामीर के नाम पर सिर्फ करप्शन ही का गुमान किया जा सकता है। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे बल्दिया मलीर की यूनियन काउंसिल नंबर 29 अली अकबर शाह गोट के चेयरमैन सैफुल्ला, वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला और सेक्रेटरी किफायतुल्लाह जतोई ने इलाके का दौरा किया और सफाई सुथराई के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। बल्दिया मलीर की यूनियन काउंसिल नंबर 29 अली अकबर शाह गोट के चेयरमैन सैफुल्ला, वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला और सेक्रेटरी किफायतुल्लाह जतोई ने इलाके का दौरा किया और सफाई सुथराई के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। अली अकबर शाह गोट की मार्केट का डंपर लोडर के जरिए सफाई सुथराई का काम करवाया जा रहा है ताकि रमजान अल मुबारक में लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। यूसी चेयरमैन का कहना था कि हमने यूसी फंड से इलाके में सेवरेज लाइन और स्ट्रीट लाइट्स का काम कराया। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन ने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मजीद फंड्स फराहम करे तो इलाके में मजीद तरक्याती काम करवाए जा सकते हैं। काउंसिल के मातहत यूसीज है और यूसी 29 अली अकबर शाहगोट से इसका नाम है। हमारे यूसी में जो फ़ंड है वो थोड़ा सा फ़ंड है जिसमें हमें यूसी की आमले के सैलरी वगैरह भी देने होते हैं। उसके अलावा जो पैसे बचते हैं उनमें हम ढक्कन वगैरह, रिंग स्लिप और स्ट्रीट लाइट के हवाले से भी काफ़ी काम करें और छोटे मोटे गलियों में भी सीवरेज का लाइन डलवा के दें। हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ये अपील करेंगे, हमारा इलाका बहुत बड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है, यूसी की जो फ़ंड है उस फंड से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारा पुरजोर अपील ये है हमारे चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद से भी कि वो हमारी यूसी की तरफ नज़र करे और हमारा यूसी इतना बड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है, यूसी उसको कवर नहीं कर सकता, तो हमारी तरफ तवज्जो दे और काम किया जाए हमारे यूसी में। शदीद गर्मी भी हो रही है, इस हवाले से जो लोग रमज़ान मुबारक में बहुत से शिकवा शिकायत होते हैं जो कचरे कुंडी के और बदबू फैलती है और ख़ास करके ये पसमानदिगा इलाका है और यहाँ पे सफाई हो रही है। आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आज उसने लगातार 3 परसों कल और आज भी मशीनें हमारे पास भेजे हैं और हमने सब मिल के इलाके वाले के ताउन से, चेयरमैन के ताउन से और हमारे इलाके बुजुर्गान दिन के बुज़ुर्गों के ताउन से हमने इलाके की सफाई आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर रहे हैं ताकि रमज़ान में लोगों को तकलीफ़ ना हो, बदबू ना फैले और लोग मुख्तलिफ अमराज से बच सकें। यहाँ पे मसले मसाइल तो बहुत हैं, गरीब लोग हैं, समंदर का किनारा है और सफाई के हवाले से, सेवरेज लाइन के हवाले से, रोड रास्ते के हवाले से मतलब फ़ंड की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे पास फ़ंड है यूनियन काउंसिल में 5 लाख हैं
उससे हम काम करवा रहे हैं। उसमें कुछ स्टाफ की सैलरीज भी हैं जो हमारे हाथ में है, जो हम काम कर सकते हैं। फंड जो हमारे पास हैं उससे काम करवा रहे हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, से ये गटर के ढकने वगैरह हो गए, रिग स्लिप हो गई, और छोटा मोटा काम सफाई के हवाले से हम लोगों ने सीवरेज लाइन भी 1-2 गली में डलवाई है। तो इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे, काम कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन साहब से कि भाई हमें कुछ फ़ंड या सफाई के हवाले से कोई गाड़ी या ट्रैक्टर प्रोवाइड किया जाए यूनियन काउंसिल में, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। यहाँ सफाई सुथराई की हमें बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है। तो हम सफाई करवाएँ, इलाके में एक ट्रैक्टर यूनियन काउंसिल को प्रोवाइड दिया जाए। और सीपरों का भी बहुत बड़ा इशू है, कुछ सीपर्स भी हमारे पास कम से कम 20 सीपर्स हो। हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, जैसे अली अकबर शाह गोट हो गया, कोलंबो सिटी हो गया, जुम्मा गोट हो गया। इलाका बहुत बड़ा है, तो हम काम करें इलाके में, इंशाल्लाह हम काम करेंगे। चेयरमैन साहब को भी फुल सपोर्ट है, हमें काउंसलर साहब भी है, ये इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, काजी साहब ये भी हमारे साथ होते हैं। इंशाल्लाह हम इलाके में भरपूर काम कर रहे हैं, करेंगे। है कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है, और अगर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो उनके खिलाफ सख्त दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो और रुकन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन हेल्थ कमेटी नूर मोहम्मद के हमरा बल्दिया गरबी के मेडिकल डिपार्टमेंट के हमरा इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने इलाज मुआवजे के हवाले से मौसूला शिकायत पर डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की सख्त अल्फाज में सरजनिश करते हुए कहा कि सिर्फ रमज़ान अल मुबारक के तकद्दुस को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें इस माह की तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, वरना उनकी कारकर्दगी इस काबिल नहीं थी कि उन्हें इस माह की तनख्वाह जारी की जाती। म्यूनसिपल कमिश्नर ने डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ को हिदायत देते हुए कहा कि उन्हें कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए एक मौका और दिया जा रहा है कि वो खुसूसन रमज़ान अल मुबारक के दौरान न सिर्फ अपने फ़राइज़ पूरी दयानतदारी से अंजाम देंगे, बल्कि इलाज मुआवजे की गर्ज से आने वाले मरीजों से खुश इखलाकी से पेश आएंगे और उन्हें इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बल्दिया गरबी की हदूद में मौजूद डिस्पेंसरीज की तामीर और मरम्मत और अद्वियात की कमी के हवाले से सिफारिशात पेश करने के साथ साथ चेयरमैन को यकीन दिलाया कि तमाम डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की हाजिरी को यकीनी बनाने और इलाज के लिए आने वाले मरीजों के इलाज मुआवजे में कोई कसर ना उठा रखी जाए। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी जाहिद हुसैन मेमन ने कहा है कि रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में अपने अपने मुतालिका इलाकों में प्राइस चेकिंग रोज़ाना की बुनियाद पर करें। रमज़ान अल मुबारक के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी जाहिद हुसैन मेमन की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में SSP वेस्ट शौकत अली, म्यूनसिपल कमिश्नर DMC वेस्ट वसीम मुस्तफ़ा सोमरो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 3 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वेस्ट, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार, नुमाइंदा रेंजर्स के इलेक्ट्रिक, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, प्राइस एंड ब्यूरो डिपार्टमेंट और दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी जाहिद हुसैन मेमन ने कहा कि रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में जिला गरबी में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और हालिया हीट स्ट्रोक के हवाले से बेहतर इकदाम किए जाएँ और इसके साथ साथ अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर भी बेहतर इकदाम किए जाएँ। इस हवाले से तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की गई कि रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में अपने अपने मुतालिका इलाकों में प्राइस चेकिंग रोजाना की बुनियाद पर करें। और आखिर में डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी जाहिद हुसैन मेमन ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि बरसाती नालों पर कायम तजावुजात एक संगीन मसला है। अवाम को चाहिए कि वो खुद इन तजावुजात को हटा लें। पीने के पानी की लाइनें नालों में से गुजर रही हैं जो कि इंतहाई मुज़िर तरीक़ेकार है। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया इन लाइनों को फिलफोर शिफ्ट करने के लिए फौरी इकदाम करे। चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि बरसाती नालों पर कायम तजावुजात एक संगीन मसला है। अवाम को चाहिए कि वो खुद इन तजावुजात
मौजूदात को हटा लें। पीने के पानी की लाइनें नालों में से गुजर रही हैं, जो कि इंतहाई मुज़िर तरीक़ेकार है। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया इन लाइनों को फिलफोर शिफ्ट करने के लिए फौरी इक़दाम करे। बारिशों से कबल पुरानी और बोसीदा लाइनों की जगह बरसाती नालों में नई लाइनें डालने के देरपा और दोरस नताइज सामने आएंगे। मिल्लत नगर UC20 के चेयरमैन इकबाल और वाइस चेयरमैन दिलशाद अली के हमरा मुंशी रसीउद्दीन अहमद रोड पर बरसाती नाले में 36 इंच कुतर की नई सेवरेज लाइन डालने के जारी काम के मुआयने के दौरान गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज अवान का कहना था कि बल्दिया जनूबी मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों का गुलदस्ता है। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हमारा अज़म अवाम की बिला इम्तियाज़ और तफरीक खिदमत करना है। कराची के इलाके अजीजाबाद 8 नंबर मोहम्मद कॉलोनी के प्यासे सड़कों पर आ गए। 10 साल से पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। कराची के इलाके अजीजाबाद 8 नंबर मोहम्मदी कॉलोनी के प्यासे सड़कों पर आ गए। 10 साल से पानी की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि कई दहाइयों से पानी की लाइनें बोसीदा हो गई थीं, जिसकी वजह से पानी नलकों में आने के बजाय सड़कों पर बह जाता था। कई बार एहतजाज करने के बाद नई लाइनें तो डाल दी गयी, मगर अब लाइनों में पानी ही नहीं आता। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके का पानी चोरी करके वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए टैंकर माफिया को बेचा जा रहा है, मगर न कोई वजह नहीं कि पानी का बहरान पैदा हो। ये कि तकरीबन 50 साल से मैं यहाँ पर सालाना पानी है, लाइनें डल गई हैं, लेकिन पानी के बजाय इसमें हवा भी नहीं आ रही है। रोजाना तकरीबन कॉलोनी वाले बेचारे जाते हैं, पूरी गली में जुलूस निकाल के मेन रोड तक जाते हैं, वापस फिर आ जाते हैं, लेकिन इनका कोई आज तक यहाँ पे पहले बड़े बड़े वादे किए गए, यहाँ पे हम पानी देंगे, सफाई करें कचरे की, लेकिन आज तक वादे, परसों भी वादे किए चेयरमैन सामने सबने वो किए, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। आखिर कब तक लोग बोरिंग भाई हम पानी जो ना ये वाटर वालों के जो लगे हुए पंप लगे हुए इनसे लेना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर कोई टैंकर बेचारा डलवाता है तो पानी वो इतना महंगा पड़ता है जिसकी कुछ नहीं, वो लोग इस्तेमाल करने के लिए काबिल भी नहीं होता है। अजीब सी स्मेलें भी आ रही होती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हम लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं इधर। ठीक है, 3 साल हो गए पानी भर रहा हूँ मैं, बोरिंग करवा के 2 दफ़ा भी देख लिए तो वो भी सूख रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो मीठे पानी की लाइन है हमारी गवर्नमेंट है कि वो भी सही से ताउन नहीं कर रही, और महकमे की तरफ भी गए और UC में भी कई दफ़ा कंप्लेनें कई दफ़ा की है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। आते हैं और चक्कर लगाते चले जाए, कोई रिस्पांस नहीं है। लाइनें डली हुई पानी की, मगर पानी मौजूद नहीं है, और तकरीबन 3 साल से वैसे परेशानी चल रही है। और यहाँ पे देखिए रोड पे पानी है, मगर घरों में पानी नहीं है किसी की भी। गटर लाइन है वो उबल रही है। तो मेहरबानी करें भाई, हमारी वसीम अख्तर से गुजारिश है कि वो पानी के जल्द से जल्द वो इंतज़ाम करें यहाँ पे, और वो पानी की लाइन में पानी बहाल करें। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि अजीजाबाद 8 नंबर मोहम्मदी कॉलोनी में पानी की अदम फराहमी का नोटिस लेते हुए मसले को हल किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। कराची के इलाके गोलीमार UC44 के चेयरमैन मिर्जा खालिद बेग का कहना है कि इलाके के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। हाजी मुरीद गोड फिरदौस कॉलोनी के UC चेयरमैन मिर्जा खालिद बेग ने इलाके में तरक्याती कामों का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनके हल के लिए फौरी इकदाम सादिर फरमाए। इस मौके में Metro 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद इलाके में सेवरेज लाइन और दीगर काम कराए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज की 200 लाइनें, गटर के ढक्कन समेत ग्रीन बेल्ट पर रंगो रोगन के काम भी तेजी से जारी हैं। अगर जरूरत के मुताबिक फंड दिए जाएं तो इलाके का नक्शा ही बदल कर रख देंगे। जब से हम आए हैं ये इलाका हमारा ज़्यादातर जो है कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं यहाँ पर सेवरेज के थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिए हैं। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी हमें कोई फ़ंड मिला नहीं था। जो भी थोड़ी बहुत रकम होती है ना मसाइल हालात में भी, आप ये समझ लीजिए कि हमने कोई 500 के करीब इलाके में मुख्तलिफ गलियों में पाइप डलवाएँ, और ढकने तो खैर उनका तो कोई शुमार ही नहीं है। सेवरेज की लाइनें बिल्कुल चौक हुई हुई हैं। इन लाइनों को पड़े हुए भी कोई 15 से 20 साल हो गए हैं। अंदर मट्टी कचरा जम के वो सब बेकार हो गई हैं।
ज़रूरत है नई लाइनें डालने की, और ये लाइनें जब भी डल सकती हैं जब हमें वाफर मकदार में फ़ंड दिया जाए या डीएमसी या सिटी गवर्नमेंट अपने पास से कोई फ़ंड फराहम करे। ग्रीन लाइन पे आपने देखा होगा कलर हो रहा है, और इसी तरह हसन कॉलोनी हमारा इलाका है, उसमें पानी की बड़ी शदीद कमी थी, वहाँ भी आपने सर्वे किया तो हमने 500 फुट जो है वहाँ लाइन डलवाई है, आपने खुद ही देखा है। और वहाँ भी सीवरेज का भी वहाँ मसला है, वो भी इंशाल्लाह 2-4 रोज़ में हल हो जाएगा। उनका मजीद कहना था कि वाटर बोर्ड के अमले की जाने से ताउन नहीं किया जा रहा। हमने कई बार हुक्काम बाला से अपील की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहर की सड़कों का है बुरा हाल। शहरियों का कहना है कि जिस सड़क से गुजरो टूटी हुई है, गुजरना मुहाल है। अक्सर शाहराहों पर तरक्याती काम बरसों से जारी हैं मगर पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। रमजान में लगता है घर पर इफ्तार से कबल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। शहर कायद में जहां गुजरो सड़कें हैं टूटी फूटी, कहीं तरक्याती काम है जारी तो कहीं पड़े हैं बड़े बड़े गड्ढे। गाड़ियों का इन गड्ढों में गिर जाना और हादसों का होना रोज का बन गया है मामूल। अरबाब इख्तियार हैं सियासत में मशगूल। रमजानुल मुबारक से कबल इन सड़कों की हालत को ट्रैफिक की रवानी के काबिल बनाया जाना चाहिए। बसूरत रहेगा ट्रैफिक जाम और शहरियों के लिए दफ्तर से अफ्तार से कबल घर पहुंचना इंतहाई मुश्किल होगा। रोजे की हालत में सड़कों पर उड़ती धूल मट्टी और ट्रैफिक जाम का होना अवाम को कर देगा जहनी अजियत में मुब्तला। लोगों का कहना है इन सड़कों की मरम्मत पर खसूसी तवज्जो देना चाहिए ताकि रमजान में आवाम को परेशानी से निजात मिल सके। शदीद गर्मी है और दूसरी बात ये धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है, ऊपर से रमजान भी आने वाला है, तो जब तक ये सड़कें नहीं बनेगी और ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा, मुझे बताएं। हमारा खर्चा रोज कम से कम नहीं भी, कभी बेरिंग टूट जाता है, कभी एक्सल टूट जाते हैं, रोज कोई ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। ये 500-600 रुपये जो कमाते हैं उनमें 300-400 रुपये इसमें चले जाए, फायदा क्या हमारा। ये खाली ये रोड नहीं है, आप आगे जाओ गार्डन वाला रोड, सोल्जर बाजार वाला, ली मार्केट वाला, खड़ादार वाला, सारे रोड टूटे पड़े हैं। वो बनाने वाला कोई भी नहीं है, तोड़ देते हैं, बनाने वाले नहीं है। 3 महीने हो गए रोड टूटा हुआ है। तो लाजमी बात है लोगों को जब रोड जब खुले मिलेंगे तो जल्दी घर पे जाएंगे, वो बेचारों को खुले नहीं मिलेंगे कहाँ से घर पे जाएंगे, वो फंसे रहेंगे ट्रैफिक के अंदर। इतनी ट्रैफिक होती है तो क्या करेंगे पब्लिक। अभी इफ्तारी का इतना टाइम होता नहीं है, असर के बाद 1-1.5 घंटा होता है, आदमी सोडा कर वगैरह लेगा तो घर पे जाएगा तो कब पहुंचेगा, वो इफ्तारी के बाद ही पहुंचेगा। बच्चों को लेकर सांस की तकलीफ, किसी को कुछ है किसी को कुछ है, और इतना गंदा रोड हुआ हुआ है, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे आते हुए। हाँ और क्या, रमज़ान से पहले क्या परेशानी तो होती है, रमज़ानों में तो कोई ज़्यादा परेशानी होएगी। फिर शहर में जारी तरक्याती कामों की रवानी की सुस्ती पर देना होगी तवज्जो। आवाम को आमदोरफ्त में होने वाली परेशानी से निजात के लिए होना होगा वफाक सिंध और सिंध गवर्नमेंट को यकजा। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। कराची के जिला कोरंगी में आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान हो गए। आवारा कुत्तों की बहुतात के बायस बच्चों और खवातीन का गली महलों से गुजरना मुश्किल हो गया। कराची के बल्दिया कोरंगी में आवारा कुत्तों की बहुतात से अवाम हो गए परेशान। बच्चे हों, खवातीन, बूढ़े या नौजवान, आवारा कुत्तों से भागकर बचानी पड़ती है जान। कुत्तों के खौफ से गली कूचे हो गए सुनसान। जी हाँ, ये कोई फिल्म का ट्रेलर नहीं है, बल्कि ये हाल है बल्दिया कोरंगी का, जहाँ इन कुत्तों से निजात के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए हैं। यहाँ सिंध गवर्नमेंट का कोई पुरसान हाल नहीं है। इलाके में आवारा कुत्ते हैं और गलियों में घूम रहे हैं। आगे रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान के हवाले से लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, शहरी में निकलना होता है, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। लिहाजा मैं हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करता हूँ कि आवारा कुत्तों के लिए कुछ किया जाए और इनको जो है वो हर इलाके में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ गलियों में ये घूम रहे होते हैं, लोगों को काट रहे होते हैं। इसके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लिहाजा आवारा कुत्तों को फौरी तौर पे इनको मार दिया जाए और इलाके से इनको दूर इलाके से ले जाएं ताकि आवाम जो है सुकून का सांस ले। रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के लिए लोग सामान लेने जाते हैं, रात को कुत्ते मुख्तलिफ अदवार में लोगों को हमले करते हैं और बच्चों को और छोटे बच्चों को और लेडीज़ पे हमला करके ये लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा मुझे हुकूमत से इसके लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है और पिछले मेरे यहाँ तक कई साल
और अब तो ये जो हुकूमत आई है इसने कोई बिल्कुल इक़दाम नहीं किए, वरना कोई स्कीम चलती थी और ये अपनी मदद आपके तहत हो भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि ये इलाके में आवारा कुत्ते हैं, बच्चे घरों से निकलते हैं तो वो अब खेल के मैदान में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल एक्टिविटी उनकी कम आ गई है। स्कूल से आते हैं कुत्तों के डर से घर में चले आते हैं और जो लोग एक गली स्कूल 2 गली छोड़ के जिनका स्कूल है उनको वैन का इंतज़ाम करना पड़ता है। किस वजह से कि कुत्तों की वजह से है, वो बिल्कुल पैदल भी नहीं आ सकते हैं और इस वजह से वालिदैन भी जो है परेशान होते हैं, ना खेल सकते हैं ना कूद सकते हैं, सारी एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है। और बीच में भी चूँकि रमज़ान है तो चहल पहल बहुत होती है, इस वजह से लोग निकलते भी नहीं हैं। मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि कुछ ऐसा निज़ाम करें, इस पर फौरी कार्रवाई की जाए और कुत्तों का खात्मा किया जाए। यहाँ पर जो है कुत्तों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें जो है सुबह नमाजियों को निकलने में और आने जाने में परेशानियाँ बहुत लाहक होती हैं। तो हुकूमत सिंध को भी चाहिए और अवामी सतह पर भी लोगों को चाहिए कि इनके खात्मे के लिए पुरजोर इक़दाम किए जाएँ ताकि फिलफौरी मसला जल्द से जल्द इसको हल किया जा सके। तो ये है कि सब मिलकर ये काम करें और हुकूमत भी इसमें साथ दे तो इंशाल्लाह ये काम जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इलाका मकीनों का कहना है कि पहले कभी आवारा कुत्तों से निजात के लिए मुतालिका इदारे इक़दाम करते थे मगर अब किसी भी शोबे में कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची के इलाके गोलीमार हसन कॉलोनी के मकीन पानी से महरूम हो गए। इलाका मकीनों के लिए पीने का साफ पानी सबसे बड़ा मसला बन गया। कराची के इलाके गोलीमार हसन कॉलोनी के मकीन पानी से महरूम हो गए। इलाका मकीनों के लिए पीने का साफ पानी सबसे बड़ा मसला है। लोगों का कहना है कि 10 सालों से पानी नहीं आ रहा, दूसरे इलाके से पानी भर कर लाना पड़ता है। अहले मोहल्ला ने मुश्तरका तौर पर बोरिंग भी करवाई थी मगर अब बोरिंग में भी पानी नहीं आता। लोगों ने बताया कि दूर से गंदा पानी लाते हैं और इसी में नहाते हैं। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वाटर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की और सिंध हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज किया। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वाटर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि वाटर बोर्ड ने यहाँ पानी की लाइन डालने के लिए गड्ढे तो कर दिए मगर पानी की लाइन डालने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया, जिसके बाइस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लोगों का कहना था कि रमज़ान की आमद है और इसमें पानी की शदीद ज़रूरत होती है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो इस रमज़ान में भी इलाका मकीन पानी से महरूम रहेंगे और रोजे किस तरह रखेंगे। यहाँ पर चाहिए पानी दो, लाइट दो, गैस दो। रमजान सर पर शर्म आनी चाहिए। कोई यहाँ पे सब नाम के काउंसलर है, काम का कोई नहीं है। रमजान सर पर है, ईद सर पर है, शर्म आनी चाहिए। ना यहाँ पानी है, ना यहाँ लाइट है, ना यहाँ बिजली है, तो नाम का कॉलोनी है। हमें चाहिए यहाँ पानी, यहाँ गैस, यहाँ बिजली, यहाँ कुछ नहीं है। सालों से परेशान है। यहाँ लोग आ रहे, गड्ढे हो रहे, एक्सीडेंट हो रहे, हर काम के लिए आ जाते हैं। पानी की खातिर टांगे टूट गई, 1.5 महीना हो गया पानी नहीं है। के पानी पिएंगे हम? ये टांगे भी टूटी इसीलिए टूट रही है पानी की वजह से। यहाँ पानी नहीं है, इतने परेशान बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चों को लेके किसके घर जाएं? पानी का इतना मसला है। अच्छा, पानी के साथ साथ बिजली का मसला है। अगर यही सिलसिला रहेगा तो कैसे इधर आवाम रहना पसंद करेगी क्या? आप गड्ढे देखें, लोग गिर रहे हैं उसके अंदर, कुत्ता बिल्ली गिर रहे हैं। अब लोग तो ये मसला हो गया। अच्छा, लाइन की जब पानी हमने करवाई है तो उसमें सीवरेज का मसला हो गया। अब वो 1 हफ्ते से उसकी लाइन फटी हुई है, उसका कॉल कर करके खोद के गए हैं, दोबारा कोई नहीं आया है। आप जरा इसका मुआयना करवाएं और देखें, गंदा पानी उसके अंदर भर रहा है, पानी जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। मेरे तमाम लोग ये जितने भी इर्द गिर्द मौजूद हैं, बोरिंगें भी बंद हो गई हैं, लाइन भी बंद हो गई है। अब सिर्फ नदी है मेरे लिए और ये उसी का पानी है जो मैंने ऊपर फेंका है अपने। अब आप मुझे पता है मेरे लिए क्या मामला है। यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है, ना वाटर बोर्ड का, ना हमारा एमपीए, कोई मौजूद नहीं है जो हमें बता सके कि हमें क्या करना है। ये खड्डा खोद के चले गए हमारी कवर के लिए कि इसमें दफन हो जाओ। 3 जुम्मे हो गए, हमने नमाज नहीं पढ़ी है, ना नहाना ना धोना, कुछ नहीं है। अभी इनका किस पर इसका अजाब जाएगा? हमारी जिंदगी अजाब में कर दी इन लोगों ने। पानी कितने टाइम से नहीं है? हमारे पानी वैसे तो 8 साल से नहीं है, लेकिन 8 साल से पानी हमारे नहीं है, लेकिन हम लोग अपने बोरिंग से किसी तरह से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। इतने मोटे मोटे पाइप। लेकिन अब ये है कि हमारा ये हाल है कि हमारी बोरिंगें भी सूख चुकी हैं, वाटर बोर्ड का पानी भी हमारे पास नहीं है। हम कहाँ जाएं, कौन किस तरह जाएं? यहाँ लाइनें खोद के चले गए, ना पानी भर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हफ्तों हो जाते हैं, ना खाना है। होटल से कितना खाना मंगा के बच्चों को खिलाएं, नमाज रोजा कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। आजाब की हवाएं। बाकी है यहाँ किसी को बुलाते हुए, खानदान वालों को बुलाते हुए शर्म आती है, कहती है कहाँ रह रही है तुम लोग।
पानी नहीं है यहाँ पर। हमने सीरिया से पानी मांगा, वहाँ से बंद कर दिया गया। यहाँ सिंधी पाड़े से शाहिद खान बेकिक साहब की ज़ेरे निगरानी पानी दिया गया है, वहाँ पर पानी गया। यहाँ से फिल्मिस्तान पानी लेके गया गया, हमारा पानी की कटिंग की गई, हमें पानी नहीं मिला। गटर का निज़ाम हमारा बहुत ख़राब है, हमारी लाइनों में पानी जो है वो गटर का आने लगा। हमने इसीलिए शोर शराबा मचा के अब हम कंवर खालिद साहब के पास गए और बहुत सारी जगह गए, काउंसलर्स के बारे में, मगर यहाँ के जो काउंसलर है करता धरता है, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसलिए न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।